एक कथा सुनी हमने, प्रेरणा हुई कि वो कथा आपको भी सुनाएं। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलेगी कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बिगड़ गए हैं, भटक गए हैं, और बहुत थोड़े जो हैं वो सही मार्ग पर चल रहे हैं। वो जो सही मार्ग पर चल रहा है, बिगड़े हुए लोगों को वो देखता है, या बिगड़े हुए लोग उसको देखते हैं, वो उसकी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जो सही वक्त है, आवाज नहीं आ रही, अभी ठीक है? जब नहीं आए तो हाथ खड़ा कर देना। मैं तो सबको ठीक आवाज आ रही है, समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है? तो आदमी बस बातों बातों में, जैसे देखो कि कई लोग जो हैं, आज हम लोग अपने सनातन धर्म का पालन छोड़ते जा रहे हैं। चोटी रखी हो, मैंने भी जब स्कूल में पढ़ता था तब भी मेरी शिक्षा थी, तो लड़के खींचते थे, बड़ा परेशान करते थे, लेकिन गुरु कृपा से वो शिक्षा बनी रही। तो एक वैष्णव हुए हैं लालाचार्य। लालाचार्य जो हैं वो बड़ी महान आत्मा हुए। उनके गुरुजी का नाम क्या था? उनके गुरुजी का नाम भी भूल गए हम। तो बड़े महान थे, भक्त थे। तो वो वैष्णवों को अपना भाई मानते थे। क्या हुआ, एक बार उनकी पत्नी नदी से पानी लेने गई। पानी लेने जब गई तो एक वैष्णव का मृतक शरीर तैरता हुआ आया। तो बाकी औरतें कहने लगी उसको, ये तेरे कसम का कोई ये भाई है। व्यंग किया उसने बताया अपने पति को, ऐसे थे। आया, उसने वो मृतक शरीर को निकाला पानी से, उसका दाह संस्कार किया और फिर भंडारा किया। भंडारा जब किया, जब वैष्णव चले जाते हैं तो भंडारा होता, भोजन करते हैं सब उनकी स्मृति में। भंडारा किया तो सारे पंडितों को बुलाया। पंडितों को बोले, पंडित कोई नहीं आया। कहते हैं कि ऐसे ले आया है उसका ये पति, ये लालाचार्य ऐसे ले आया, पता नहीं क्या जात थी उसकी। मना कर दिया उन्होंने, स्वीकार किया, पर आया कोई नहीं। तो क्या हुआ कि देखा उस बेचारे ने, वो बड़े अनन्य भक्त थे लालाचार्य। अपने गुरुजी से बात की। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, वैकुंठ से आएंगे लोग भंडारे में भाग लेने के लिए। वही हुआ कि वैकुंठ से भगवान के पार्षद भेष बदलकर वैष्णव बनकर वैकुंठ से नीचे आए, वो भंडारे में भाग लेने के लिए। सबने प्रसाद पाया, कहते बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा प्रसाद। और वो जो दूसरे ब्राह्मण थे जो बड़ा भेदभाव मानने वाले, वो बाहर बैठे रहे, अंदर कोई नहीं आया प्रसाद पाने के लिए। देखने का भी ये लोग कहाँ से अंदर आ गए। अच्छा जी, अब खाकर जब बाहर आएंगे तो फिर हम जो हैं उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, भाई आप भंडारे में आए, ये ऐसे ऐसे मृतक शरीर को लाया, पता नहीं किसका शरीर था, ये भेदभाव। और एक बात याद रखो, जो वैष्णव है ना, वैष्णव की कोई जाति नहीं होती। वैष्णवेरा जाति बुद्धि। अगर वैष्णव को कहना ये वैष्णव की ये जात है तो अपराध है। जो वैष्णव बन जाता है वो जाति पाति से ऊपर हो जाता है। इस शास्त्रों का कथन है। ये श्लोक वैष्णव की वो निकालना है ना। तो उन सब वैकुंठ से आए हुए पार्षदों ने प्रसाद पाया और वो बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। बाकी ब्राह्मण, पखंडी ब्राह्मण नहीं आए। वो कि जब आएंगे खाकर फिर हम उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। तो हुआ क्या, वो प्रसाद पाकर वो आकाश मार्ग से चले गए, मतलब आकाश मार्ग से वैकुंठ को चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने देखा वो गए थे, खाया, आए भी नहीं। तो उनको जो है
बड़ा ऐसा हुआ। फिर पता लगा उनको कि भाई वो वैकुंठ से लोग आए थे सारे, भगवान ने भेजा उनको कि जाओ वैष्णव का भंडारा है पृथ्वी पर। तो वो फिर सारे आए लालाचार्य के पास, उनके चरणों में गिर गए, कहते हमसे बड़ी भूल हुई, हमसे अपराध हुआ, हमें क्षमा कर दो। और फिर सारे लालाचार्य के शिष्य बने। तो देखो जो लालाचार्य थे उनका कितना भाव था वैष्णवों के प्रति। मृतक शरीर को लाए, संस्कार अच्छी तरह से किया, फिर भंडारा किया बड़े भाव से। तो हमें जो भी हम भक्ति का कार्य करें, जो भक्त नहीं है वो विरोध करेंगे। अभी दूसरे लोग क्या विरोध करेंगे, अपने ही लोग जो भक्ति छोड़ चुके हैं वही विरोध करेंगे। हिंदू हिंदू का विरोध करता है, लेकिन भक्ति करने वालों को भक्ति नहीं छोड़नी। लालाचार्य थोड़े से दुखी हुए, लेकिन गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, भगवान कृपा करेंगे। तो कितनी बड़ी बात है कि ब्राह्मणों ने तिरस्कार कर दिया, लेकिन भगवान ने पार्षद भेज दिए अपने वैकुंठ से। तो हमें ये बात याद रखनी है कि हम संसार में अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। ना कोई हमारे साथ आया था, ना कोई हमारे साथ जाएगा। अंत में साथ देने वाले जो हैं ये भगवान हैं। ये मैं अनुवाद पढ़ूंगा, बहुत लंबा अनुवाद। भगवान विष्णु के विग्रह में शिला बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे शिला समझने वाला, भगवान की मूर्ति को शिला समझने वाला, पत्थर नहीं शिला समझने वाला, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक पागल का एक वीडियो था, वो हमको कहते कि हम पत्थरों को पूछते हैं। उसने पत्थर की आवाज़ निकाल के दिखाई। पखंडी लोग, इन लोगों को क्या पता कि इनका अंत क्या होगा, दुर्गति होगी इनकी। जैसे रावण बड़े पाप करने लग पड़ा, कुछ समय तक की आकर दुर्गति उसकी हो गई। कंस बड़े पाप करने लगा, उसकी भी दुर्गति हुई। सदगति केवल भक्त की हो सकती है, अर्थात उसे शिला समझने वाला, आध्यात्मिक गुरु में नर बुद्धि करने वाला। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, इनको एक साधारण व्यक्ति समझना बहुत बड़ा अपराध है। गुरु को साधारण व्यक्ति, नर बुद्धि, उनको उनके नर समझने वाला, अर्थात उन्हें केवल एक मनुष्य समझने वाला। विष्णु भक्त वैष्णव में जाति बुद्धि करने वाला। जो विष्णु भगवान के भक्त हैं, विष्णु भगवान के भक्त ही वैष्णव हैं, उनमें जाति बुद्धि करने वाला, अर्थात उन्हें किसी विशिष्ट जाति का समझने वाला। मुझे हमारी संप्रदाय में एक भक्त हुए, उनका नाम था कालिदास। कालिदास जी बहुत बड़े घर से थे, बड़े धनी परिवार से थे। तो कालिदास जो थे पक्के वैष्णव थे, सच्चे वैष्णव। उनको पता लगता कहीं कोई वैष्णव है, उसके घर पहुंच जाते उसकी जूठ खाने के लिए, जबकि बड़े अमीर घर किससे थे वो। तो एक झारू ठाकुर थे। झारू ठाकुर शूद्र परिवार से थे, लेकिन उनको ठाकुर की उपाधि दी थी। और देखो ये नहीं है कि अगर मैंने कपड़े पहन लिए, मैं पहले शूद्र परिवार से था, कपड़े पहने से मैं वैष्णव बन गया, नहीं, हृदय परिवर्तित होना चाहिए। तो झारू ठाकुर जो थे उनके घर में कालिदास जी चले गए। उन्होंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो झारू ठाकुर कहते हैं मैं साथ वाले ब्राह्मण घर से आपके खाने के लिए कुछ मंगवाऊं? कि नहीं नहीं मैं आपके घर में खा सकता हूं। कि नहीं नहीं मैं शूद्र हूं। शुद्ध वैष्णव अपने आप को शूद्र समझ लेता है, जो अपने आप को महान समझता है वो महान नहीं है। तो फिर उन्होंने शास्त्रों से बताया। कालिदास जी बड़े विद्वान भी थे, पर इस शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है। झारू ठाकुर सुनते रहे, कहते बात तो आपकी ठीक है, शास्त्र की बातें सब ठीक है, पर मैं तो वैष्णव ही नहीं हूं। नहीं कहा। वो उनके लिए आम लेकर आए थे, कालिदास जी आम लेकर आए थे।
आम उनको अर्पण किए, प्रणाम करके वो चले गए कालिदास जी। उनका प्रसाद नहीं मिला उनका, लेकिन कालिदास जी तो बड़े पहुंचे हुए वैष्णव थे। जब वो चले गए, पीछे से उनकी पत्नी ने, झाड़ू ठाकुर की पत्नी ने गौर निताय को भोग लगाया। भोग लगा करके पति ने प्रसाद, आम का प्रसाद पाया, पत्नी ने भी पाया, पर जो छिलके और जो गुठली है उनको बाहर फेंका। कालिदास जी छुपे हुए थे बाहर। जब फेंक के गई माता तो आकर चाटने लगे, प्रसाद लेने लगे वैष्णवों का। ऐसे उन्होंने झाड़ू ठाकुर का प्रसाद पाया। तो क्या हुआ, महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे, भगवान कहा कि जय गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। एक हमारे आचार्य वासु घोष ठाकुर कह रहे हैं, वासु घोष ठाकुर बोले करी जोड़ा हाथ। वासु घोष ठाकुर हाथ जोड़ के कह रहे हैं, यही गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ है। तो गौर भगवान एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, भक्ति सिखा रहे हैं हमें, अपनी भक्ति खुद कर रहे हैं, और उनको अपनी भक्ति करने में बड़ा आनंद आया। उन्होंने देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलयुग के पतित लोगों के लिए खोल दिया, जो हम जिसके योग्य नहीं है। तो भगवान अपने चरणों को पखारते थे, जल से धोते थे, दुनिया उनके साथ चलती थी। लोग फिर छिन्नामृत लेना पीने लगते थे सारे लोग। भगवान ने मना कर दिया, कोई भी नहीं पानी नहीं पिएगा, मना कर दिया। जब मना कर दिया कोई नहीं पिए, तो कालिदास जी महाराज सारे वैष्णवों के झूठ खाकर वो भी जगन्नाथपुरी में आए। तो महाप्रभु अपने चरणों को धो रहे थे। महाप्रभु की देखते देखते उन्होंने एक उंजल भरी पानी की पी, दूसरी पी, तीसरी पी। भगवान ने उनको कुछ नहीं कहा, बाकियों को मना था। क्यों नहीं? क्योंकि वो पहले सारे वैष्णवों की कृपा लेके आए थे। तो पहले हमें वैष्णवों की कृपा चाहिए, तभी विष्णु भगवान कृष्ण, विष्णु कृष्ण एक ही है। विष्णु कृष्ण का स्वरूप है। केवल लोग कहते हैं कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। भागवत कहता है, एते चमसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अनेकों प्रकार के अवतार हैं, कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तवेश अवतार, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है, अवतार नहीं है। तो कृष्ण अवतारी है सारे अवतारों के कारण। ये भागवत में कहा है, पर जब तक कोई ऐसे संत बताने वाले ना हो तो कुछ समझ नहीं आता लोगों को। कृष्ण स्वयं भगवान है। तो झाड़ू ठाकुर को अपने उनकी कृपा ली जब कालिदास जी ने, तो भगवान के चरणों का चरणामृत उनको पीने के लिए मिल गया। उनको नहीं मना किया भगवान ने। भगवान घट घट के बाजी सबको जानते हैं। तो हमें पहले वैष्णवों की कृपा लेनी है। और मैं यही कहूँगा, इस समय के सच्चे वैष्णव आपके सामने विराजमान हैं, ये विग्रह रूप में है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहीं रहते हैं। ये जो इतना बड़ा मंदिर बना ना, इन्होंने ही बनाया, इनकी कृपा से ही बनाया। चमत्कार, करोड़ों रुपए लगे, हमारे तो पास लाखों भी नहीं थे, सच्ची बात है। लेकिन मंदिर बनने लगा, एक दिन इन्होंने काम बंद नहीं होने दिया। इनकी कृपा से पैसे आते गए, मंदिर बनता गया। तो ये इस समय के उच्च कोटि के वैष्णव आप सब ये विग्रह रूप में, मूर्ति रूप, अपना मूर्ति रूप में यहाँ विराजमान हैं। इनकी कृपा लो, इनसे भक्ति मांगो, तो ये आपको भक्ति देंगे, क्योंकि ये भक्ति के दाता हैं। इन्होंने सारी दुनिया को कृष्ण भक्ति दे दी। तो लेकिन बीच में दोष आते जाते हैं, लेकिन हमने दोषों को निकालना है, दोषों को बना के नहीं रखना। अभी एक दोष प्रायः क्या आ जाता है, शुरुआत में हम भक्ति करते हैं तो शुद्धि तो पूरी हुई नहीं होती, तो हम भौतिक इच्छाओं से भरे रहते हैं। अभी जैसे
एक कोई व्यक्ति जो है कहते हैं मैं मंदिर में सेवा करूंगा। मैंने कहा करो। कहते महीने का कितना दोगे? मैंने कहा सेवा थोड़ी है, वो तो नौकरी है, हम नहीं देते, पैसे नहीं देते। सेवा मतलब निष्काम सेवा। देखो महाप्रभु ने भी क्या सिखाया, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम बा जगदीश कामे। मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना, बड़ा कवि भी नहीं बनना। तो मुझे क्या चाहिए? जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति। मैं भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ नहीं। अगर भक्ति मिलेगी ना, इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो भगवान अगला जन्म हमको ऐसा देंगे, हमारी भक्ति वहां से शुरू होगी। मान लो किसी लोक में भक्ति खत्म होगी, किसी दूसरे लोक में जन्म हो जाएगा जहां भक्ति हो रही है। भौतिक लोग भी अनेकों भौतिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोगों का तो कोई अंत ही नहीं है। 3/4 यानी कि 1 2 3 ऐसे आध्यात्मिक लोग हैं, चौथाई ऐसा भौतिक लोग हैं। और कितने भौतिक लोग? जो चौथाई, 1/4 हिस्सा राई के दाने की बोरी भर लो आप, सरसों कितने दाने हैं कोई गिन सकता है? बोलो। इतने भौतिक लोग हैं। आध्यात्मिक लोग तो गिन ही नहीं सकते, सब वैकुंठ लोग। तो थोड़े से भौतिक लोग हैं। तो हम ऐसे लोग हैं जो भगवान के चरणों में अपराधी हैं। और भगवान देखो इस लोक में भी आए, त्रेता युग में भी आए, सतयुग में भी आए, द्वापर युग में भी आए और कलयुग में भी आए। और भगवान अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेकों रूप धारण करते हैं भगवान, गिन भी नहीं सकते आप। ये भगवान की शक्ति है। भगवान एक यहां रहते हुए भी हजारों दूसरी जगहों में भी रह सकते हैं। वो भगवान हमारे और आप जैसे नहीं है, सर्वशक्तिमान। तो यहां भी ये आया कि वैष्णव जो है जाति बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे किसी विशिष्ट जाति का समझने वाला भगवान विष्णु के अथवा वैष्णवों के कलिमल नाशक चरण कमल अथवा चरणामृत में अथवा गंगा में जल बुद्धि करने वाला। वैष्णवों के चरणों का जो जल है उसको साधारण जल नहीं, फिर वो अमृत, गंगा जल भी अमृत है, उनको साधारण जल समझना ये भी अपराध है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम रूपी मंत्र में, अर्थात सभी कल्मशों का नाश करने वाले उस मंत्र में सामान्य शब्द बुद्धि करने वाला, भगवान के नाम को साधारण समझना, शब्द बुद्धि ऐसे शब्द साधारण है, उसे सामान्य शब्द बुद्धि समझने वाला और सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु में ऐसी बुद्धि करने वाला कि वे और अन्य सभी सामान्य हैं। जिसकी ऐसी बुद्धि है वह निश्चित ही नरकगामी, निश्चित ही नरकवासी ही है। ऐसी बुद्धि वाला नरकवासी है। तो हमें वैष्णव बनना है और ये शरीर मिला हमको अपना आवागमन समाप्त करने के लिए। ये शरीर भौतिक सुखों के भोग के लिए नहीं है। भौतिक सुख तो हमने पशु पक्षी के शरीर में भी भोगे। बड़ा भोग सुख है काम का। काम सुख तो कुत्ता बिल्ली सुअर उनको भी उपलब्ध है, ये उन कामों के लिए नहीं है। जब भी समझ आए हम इनका त्याग करके भौतिक सुखों का और आध्यात्मिक पथ में
प्रगति करने का प्रयास करें। जैसा कि प्राय हम कहते हैं, मृत्यु पथ पर हमारी प्रगति हो रही है, मृत्यु निकट आ रही है, लेकिन आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगर आध्यात्मिक पथ पर प्रगति नहीं की तो फिर परीक्षा में फेल हो जाएंगे, यमदूत यम पाश में बांध कर ले जाएंगे और बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। सारा वन अपना गरुड़ पुराण में सारा वर्णन है। आजकल लोगों को अनुभूति कुछ है नहीं, भक्ति में प्रगति हुई नहीं है। कथावाचक भी कथा कर रहे हैं ऐसे ही अपना पेट पालने के लिए, वो भाव भक्ति कुछ है नहीं। ऐसी भक्ति से कोई लाभ नहीं होगा। गुरु महाराज ने कथा की, भागवत की विदेशों में लोगों के हृदय परिवर्तित हो गए, और कथाएं होती हैं, लोग सुनते हैं, हृदय परिवर्तित नहीं होते। एक कथा आती है भक्तमाल में, एक बहुत बड़ा सेठ था, और ये बहुत बड़ा सेठ जो है इसने सुना भाई भागवत की कथा सुनने से हमारा जन्म मरण का चक्कर छूट सकता है, हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। उसने जो है आयोजन किया और कथा रखी भागवत की, बड़ी लोग आए सब। कथा होने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके मन के विचार नहीं बदले, ऐसे का ऐसे ही रहा। तो उस जहाँ वो रहते थे सेठ, वहाँ जंगल में एक संत रहते थे, उनके पास गया कि महाराज मैंने ऐसा सुना था कि भागवत कथा सुनने से जीव का मंगल होता है, उसे भगवत प्राप्ति होती है। मैंने कथा करवाई लेकिन मुझे कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसमें, मैं वैसे का वैसा ही हूँ। और संत कहते हैं मैं फिर आपको उसका उत्तर दूंगा, आप फिर मेरे पास जिसने कथा की थी और आप दोनों आना। कथावाचक को भी ले आए, जो कथा करने वाले ले आए, और क्या किया महात्मा जी ने, कथावाचक को भी एक दरख्त से बांध दिया रस्से से, और उसको भी बांध दिया, सेठ को भी। अभी कथावाचक को खोल बोला कि तू इनके रस्से खोल, कि कैसे खोलूं, मैं तो बंधा हुआ हूं। उसको बोला तुम खोल, कहते मैं भी तो बंधा हुआ हूं। तो ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। ये कथावाचक भी बंधन में है, तुम भी बंधन में हो। ये खुद बंधन में है तो तेरे बंधन कैसे काट सकते हैं। दूसरों का बंधन काटने में निमित्त वही बनेगा जो खुद बंधनों से मुक्त होगा। तो हमारे गुरु महाराज शुद्ध भक्त की पहचान सारी दुनिया को भक्ति बना दिया, भक्ति में लगा दिया। ये भक्त की पहचान है, जिसके मुखारबिंद से कथा सुनने से सुनने वालों को वैराग आ जाता है। सुनने वाले लोग जो हैं भक्ति में प्रगति करने लगते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये गुरु महाराज की बताई हुई बातें हैं। शुद्धि की तरफ आगे बढ़ना है, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। जैसे उन्होंने भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को कहा है, आखिरी संदेश दे रहे हैं ऋषभ भगवान। ये भागवत में कथा है। ऋषभ भगवान राजा थे और उनके 100 पुत्र, जिन्हें सबसे बड़े भरत थे, जो भारत, जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा। सबको बिठाया और कहा, बहुत कुछ कहा, बड़ी शिक्षा दी, भागवत में है। उसमें से एक श्लोक है, नायम देख देख भाजा नरलोके कष्टान काम हरते बिड़बुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। शुद्ध ये समाज, ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। जो बिड़बुजाम कहते हैं गंदगी खाने वाला पशु, 2 पशु गंदगी खाते हैं, सुअर और कुत्ता मल खाते हैं। कहते हैं ये जो सुअर कुत्ता जो मल खाने वाले पशु हैं,
ये तो उनको भी उपलब्ध है। कई बार उदाहरण दिया, सुअर कुत्ता, इनके लिए माँ बहन बेटी का कोई भेदभाव नहीं, माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। तो ऋषि भगवान अपने 100 पुत्रों को कह रहे हैं ये तो उनको भी उपलब्ध है, बिड़बुजाम को भी। मनुष्य शरीर हमें शुद्धि करने के लिए तपस्या कर, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। तपस्या, तपस्या क्या है? जैसे भक्त लोग सुबह, कई भक्त तो 2-2:30 बजे उठ जाते हैं, कई भक्त 3 बजे उठेंगे, कई भक्त 3:30 उठेंगे, बस 4 बजे से पहले पहले ये तपस्या है। मंगलाती जाना है, नहाना है, धोना है। तो आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के लिए हम कष्ट उठाते हैं, ये तपस्या है। और तपस्या करने से हमारी शुद्धि होगी, जो मन में मैल है ना वो धीरे धीरे निकलेगी। तो ऋषि भगवान कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। तपस्या करके हमें भक्ति तभी बढ़ेगी, तपस्या करके। सुबह उठ के भगवान का भजन करना, सारे दिन भगवान की सेवा में लगे रहना, तो शुद्ध ये समा। तो गुरु महाराज कहते थे शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता, इसी श्लोक को शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। जीवन काल में कोई ध्यान ही नहीं देता इस तरफ, खाने पीने सोने में ही, परिवार पालन में ही ध्यान चला रहे। ये तो परिवार पशु भी कर रहे हैं, पशु अपना परिवार नहीं पालते, बच्चों का ध्यान रखते हैं। एक बार हम एक वीडियो आ जाता है, उसमें क्या देखा कि एक जंगल की गाय है, वो जंगली गाय, तो जंगली कुत्ते होते हैं जिनको हाइना कहते हैं, उनको लकड़बग्गा भी कहते हैं। वो 10-15 इकट्ठे रहते हैं वो। तो उन्होंने उस गाय पर अटैक कर दिया और माँ ने बच्चे को भगाया, तू जाओ भाग। बच्चा भाग गया, छोटा सा बच्चा है, उस गाय को मार कर खा गए कुत्ते जो हैं। पशुओं में भी अपने बच्चे को बचाने की वो है, रक्षा करने का है। तो पशु भी खाते भी हैं, सोते भी हैं, अपनी रक्षा भी करते हैं। जैसे हितोपदेश में ये वो है ना श्लोक, आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशुभे नरानाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। धर्मों की तेषा अधिक विशेषा। मनुष्य और पशु में अंतर यह है, मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। हर मनुष्य को भगवान के नियम का पालन करना चाहिए। अगर मनुष्य शरीर में आकर हम भगवान के नियमों का पालन नहीं करते तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर जानवरों के शरीर में जाना पड़ेगा, पशु पक्षी 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। जलचर, थलचर, नभचर, जल में रहते हैं, थल में रहते हैं, पृथ्वी के भीतर, आकाश में 84 लाख योनि, सब वर्णन है हमारे शास्त्रों में। जल में कितने रहते हैं, पृथ्वी के भीतर कितने जीव रहते हैं, पृथ्वी पर कितने, उड़ने वाले कितने, सब। ये भी श्लोक है, जल जानी लगे, ये श्लोक भी निकाल दो। तो ये मनुष्य शरीर जो है हमें इंद्रियों की तर्पण के लिए नहीं मिला, ये हमें तपस्या करने के लिए मिला है। तपस्या करके अपनी शुद्धि करने के लिए। शुद्धे न सत्ता, जब तक सत्ता शुद्ध नहीं होगी तो पशुपत जीवन बना रहेगा। अगर और सत्ता को शुद्ध करना भक्ति, केवल कलियुग में केवल भक्ति। भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, राज योग, हठ योग, संख्य योगों का वर्णन गीता में किया, लेकिन भगवान ने 18वें अध्याय में कहा भक्त्या माम अभी जानाति, मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्ति कहते हैं सेवा, सेवा करता है भक्ति। आप कहो कैसे, भगवान तो भी दिखते तो है नहीं, विग्रह रूप में भगवान आए हैं विग्रह में, इनकी सेवा करो। सेवा करते करते जब शुद्ध हो जाओगे तो
यही विग्रह आपसे बात करेंगे। अनेकों उदाहरण हैं ऐसे। ये पद्म पुराण से है। जल में रहने वाली योनियां 1,00,000, 1,00,000 है, 9,00,000, 9,00,000 हैं। स्थावर वृक्षों तथा पौधों की संख्या 20,00,000, कीटकों तथा सरीसृपों की संख्या 11,00,000 और पक्षियों की 10,00,000, पशुओं की योनियां 30,00,000 तथा मनुष्यों की योनियां 4,00,000 हैं। 4,00,000 किस्म के मनुष्य हैं। उनमें से सभ्यता केवल भारत में है। सारी दुनिया में अभी देखो, अमेरिका में भी जो पहले रहने वाले थे, एक हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस। वो समुद्री नौका से हिंदुस्तान की खोज में निकला। हिंदुस्तान का है, पुरानी बात है। उसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। तो वहां अमेरिका पहुंच गया। तो अमेरिका में वो सोचने लगा यही इंडिया, भारत है। तो वहां के लोगों को उसने रेड इंडियन, लाल हिंदुस्तानी का, और लाल रंग के लोग, वो लोग भी वहां रहते थे। उनका अपना ही मत है, वो भी प्रकृति को मानते हैं। ऐसे कई प्रकार की योनियां हैं, कई प्रकार की 4,00,000 किस्म के लोग हैं। और प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज समझाते हैं, भारत में जो रहने वाले हैं, सभ्यता इनके पास है, बाकियों के पास सभ्यता नहीं है। असभ्य है हम लोग। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने, जो भगवान के पार्षद हैं, असभ्य लोगों को भी सभ्य बना दिया। अभी जैसे कई महात्मा, संत महात्मा हुए, उन्होंने पशु पक्षियों का भी उद्धार किया। हमारे गौर भगवान जब झारखंड के जंगल से आ रहे थे कीर्तन करते हुए, तो उन्होंने कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य थे, उनके सेवक। तो गौर भगवान, कृष्ण भगवान जो हैं, सदा राधा भाव में नृत्य कीर्तन करते थे। तो उनके मुखारबिंद से सदा कीर्तन होता था। तो पशु पक्षी जो सुनते थे, वो भी सुनकर कीर्तन करने लग पड़ते थे। एक बार झारखंड के जंगल से आ रहे थे, तो वाघ, टाइगर, जितने भी टाइगरों ने सुना, सब कीर्तन करने लग पड़े। हिरन भी करने लग पड़े। हिरन और टाइगर गले मिलने लग पड़े, शत्रुता खत्म हो गई। टाइगर जो है, वाघ जो है, हिरन को खाता है। एक कोई वाघ होगा मेरी तरह जड़ बुद्धि, वो बैठा रहा, वो नहीं उठा। भगवान जा रहे हैं भाव में, पीछे से बलभद्र भट्टाचार्य चिल्लाए, महाप्रभु आपके आगे बाघ है। भगवान को कहा, जाकर वो बाघ को टकराए। भगवान स्पर्श होते ही वो भी पिछली टांगों पर खड़ा होकर कीर्तन करने लग पड़ा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पशुओं का भी उद्धार किया। वो भी जीवात्मा है, पशु योनियों में गई हुई। हाथियों का, सांपों का, मोर, जंगल के जितने पशु पक्षी, सबका उद्धार किया। सभी जीवात्मा है। तो मनुष्य शरीर में हम आए हैं केवल इसी के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, अपने आप को योग्य बनाने के लिए, धाम में जाने के लिए। योग्यता क्या है? गुरु कृपा से मैं आपको बताता हूं। संसार से वैराग और कृष्ण के चरणों में अनुराग, ये योग्यता है। और योग्यता कैसे आएगी? संतों की कृपा से, भक्ति करने से, नियमों का पालन करने से धीरे धीरे संसार से मन हट जाएगा और श्री कृष्ण के चरणों में लग जाएगा। जब कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से मन लग गया, ऐसी अवस्था में मृत्यु तो आनी है सबको। ऐसी अवस्था में जब मृत्यु आएगी तो उस समय संसार के चिंतन नहीं होगा, कृष्ण चिंतन होगा, क्योंकि मन कृष्ण के चरणों में लग चुका है। मन लीन था, शुद्ध हो चुका है भगवत भक्ति से और कृष्ण सिमरन से।
नाम जपने से अभी देखो जैसे साबुन पानी से बस्तर की सफाई होती है, लेकिन मन की सफाई साबुन पानी से नहीं होगी। मन की सफाई होगी प्रभु के नाम से। ये प्रभु का नाम, खास करके महामंत्र जो स्वयं जिसका प्रचार भगवान ने किया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। ये महामंत्र विशेष है। गोलोकेरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन। ये हरि नाम जो है गोलोक धाम से भगवान लेके आए। एक वैष्णव गा रहे हैं, शुद्ध वैष्णव, कहते हैं कि रति ना जन्मी लोके नाता है, लेकिन मेरा प्रेम नहीं हुआ। वो प्रेमी है लेकिन फिर भी बड़ी विनम्रता, मेरे में प्रेम ही नहीं है। बहुत सारे वैष्णव, शुद्ध वैष्णव कहते मैं तो बड़ा पतित हूँ। एक हमारे चारे हुए कृष्णदास कविराज, जिन्होंने 80 साल की अवस्था में चैतन्य चरितामृत लिखा। तो कृष्णदास कविराज क्या लिखते हैं अपने बारे में, जिनको राधा मदन मोहन ने कहा कि कृष्णदास, राधा मदन मोहन विग्रह ने वृंदावन में तुम चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं बच गई हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन, क्या नाम था उनका, व्यास अवतार जो चैतन्य लीला, वृंदावन दास ठाकुर महाराज, वो व्यासावतार हैं चैतन्य। उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा पूरा, पर बहुत सारी लीलाएं बच गई। राधा मदन मोहन ने कहा तो बाकी लीलाएं चैतन्य महाप्रभु की लिखो। तो वृंदावन दास ठाकुर जो हैं वो व्यासावतार हैं, चैतन्य भागवत लिखा। कृष्णदास कविराज ने बाकी बची हुई चैतन्य लीलाओं को लिखा चैतन्य चरितामृत में। बड़ा आनंद मंगल। वो क्या लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, कहते मैं गंदगी में जो बिस्टा में एक पड़ा हुआ कीड़ा, उससे भी नीच हूं। मैं जगाई मदाई से भी पतित हूं। शुद्ध भक्त जिन्होंने चिट्ठी वो ये कह रहे हैं। वैष्णव सब ऐसे ही हुए, अहंकार आ जाता है, लेकिन वैष्णव बिल्कुल अहंकार से मुक्त होते हैं। अहंकार जब हमें रहेगा, कब रहेगा, जब शरीर के संबंधी कार्य करते रहे तो अहंकार बनता जाएगा। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहां से होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, मेरा संबंध परम पिता परमात्मा से है। तो याद रखो, अपने भविष्य का चिंतन करो और अपने आप को भगवत प्राप्ति के योग्य बनाओ। आपको भारत में शरीर मिला है, बाकी विचार करो, जरा सोचने की बात है। मान लो आपने भगवत भक्ति नहीं की, आप पैसे कमाने में लग गए, 10 करोड़ रुपया बना लिया, समय बीत गया, रुपये बनाने में, खर्चा करने में, संभालने में, वृद्धावस्था आ गई, शरीर छोड़ने का समय आ गया, तो 10 करोड़ अंत में काम आएगा? बोलो, कोई भौतिक उपलब्धि काम आएगी? इंदिरा गांधी थी, प्राइम मिनिस्टर थी, बनती गई, कई बार बनी, लेकिन जब उसकी मृत्यु आई, उसके सिक्योरिटी नहीं बचा सकी, सिक्योरिटी वाले नहीं मार दिया। कर्म ऐसे थे, उससे पाप होना था, उसकी मृत्यु होनी थी। उसने भी 35 गोलियां मारी कि वो बचे ना, बस। बड़ा पद, प्राइम मिनिस्टर है भारत की, एक ही पोस्ट होती है पूरे भारत में, लेकिन भगवत कृपा नहीं है। तो भौतिक उपलब्धि अंत में कोई काम नहीं आने वाली, कुछ भी हमने किया। भौतिक दृष्टि से डिग्रियां भी बड़ी आ गई, पैसा भी बड़ा आ गया, परिवार भी बड़ा हो गया, पत्नी भी बड़ी सुंदर है, बच्चे भी सुंदर हैं, कुछ नहीं काम आने वाला। ये समझ नहीं आती जब तक ऐसे संत समझाने वाले ना हो। ये संत समझा रहे हैं। संत हमको उस समय से बचाने के लिए हैं जो समय सबके लिए आने वाला है। संसार से पलायन का समय वो सबके लिए आने वाला है। हमारे पाप कर्म हमको नहीं समझने देते, लेकिन प्रयासरत रहना, थोड़ी जब समझ आई प्रयास करना है और समझे, आगे बढ़े, आध्यात्मिक प्रगति करें। आध्यात्मिक प्रगति क्या है कि हम
भगवान के श्रवणम कीर्तनम विष्णु में लगे हैं तो संसार से हमारा मन हट रहा है, संसार से हमारा मन हट रहा है और कृष्ण के चरणों में मन लग रहा है। तो हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है। अंत में आध्यात्मिक प्रगति हमारे काम आएगी, भौतिक प्रगति यहीं रह जाएगी, कुछ भी काम नहीं आ सकता। तो एक कथा आपको भी सुनाई है, कल भी कुछ लोग आए थे जम्मू से, उनको मैं सुना रहा था, फिर मैं सुना देता हूँ वो कथा, बड़ी समझने की बात है। एक राजा था, राजा जो था उसके दरबार में, भारत में पहले सैकड़ों राजे थे, सब खत्म हो गया। अभी ये वैसे ये भी कोई डेमोक्रेसी भी ये कोई सफल नहीं है, बिल्कुल फेल है ये। तो राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे और राजा कहता है, सोचता है मन में, स्वर्ग का राजा जो इंद्र है उनके पास एक बृहस्पति है और देवताओं के राजा, अपना देवताओं के जो राजा बलि महाराज हैं उनके पास एक शुक्राचार्य हैं, लेकिन मेरे पास इतने विद्वान हैं एक से एक बढ़कर। एक दिन राजा सोचने लगा, मेरे पास विद्वान तो बहुत हैं लेकिन एक मूर्ख भी होना चाहिए। मंत्री को बुला के कहा, मंत्री जी हम एक मूर्ख को भर्ती करना चाहते हैं अपने दरबार में। उसने विज्ञापन दे दिया, राज दरबार में सभी जाना चाहते हैं, इतने प्रार्थना पत्र आ गए। कहते महाराज आप तो कहते थे एक चाहिए, इतने प्रार्थना पत्र हैं, कहते पढ़ो इनको। एक का प्रार्थना पत्र पढ़ा, कहते महाराज मैं लिख रहा है प्रार्थना पत्र में, एप्लीकेशन में लिख रहा है मैं डॉक्टर हूं पर मैं मूर्ख हूं। कैसे कि मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं लेकिन मेरे पास कोई अच्छा भी मरीज आता है मैं उसका ऐसे इलाज करता हूं, मार कर भेजता हूं। एक दूसरे डॉक्टर की मुझे बात याद आ गई। एक डॉक्टर थे, कलयुग में तो हालत बड़ी खराब है ना, डॉक्टर थे तो एक आदमी बड़ा बीमार हो गया, उसको स्ट्रेचर पर लटा कर ले गए डॉक्टर के पास। ले गए तो डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब भी बड़ा बीमार है देखो। डॉक्टर स्ट्रेचर के नीचे लेट गया। किसी ने पूछा डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि ये पहले मोटर मैकेनिक थे अब ये डॉक्टर बन गए। मोटर मैकेनिक क्या डॉक्टरी करेगा, इसलिए कारों के नीचे लेटते थे, इनको आदत है स्ट्रेचर कोई आता उसके नीचे लेट जाते हैं। कहते इनकी डिग्री क्या है? कहते इनकी डिग्री है KDMS। कहते वो क्या मतलब? कहते खिच त्रूड़ के मैट्रिक पास। कलयुग में बड़ा पखंड है डॉक्टर, झूठे। अभी देखो आजकल जो देसी डॉक्टर है ना वो पता क्या करते हैं, स्टीरोइड्स मिला के दे देते हैं लोगों को, बड़े खतरनाक होते हैं। उसको थोड़ा आराम आ जाता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। बड़ा पखंड आ चुका है, बड़ी बुराई, क्योंकि लोग भक्तिहीन हो रहे हैं। जो भक्त होगा वो नहीं गलत काम करेगा, उसको मृत्यु का ध्यान है, उसका ध्यान भगवान के चरणों में लग रहा है। इसलिए भक्ति का प्रचार हर प्रकार से बड़ा आवश्यक है। तो राजा कहते नहीं ये सब पखंडी हैं। दूसरा कुछ लिख रहा है, तीसरा कुछ लिख रहा है, ये नहीं, मुझे मूर्ख चाहिए। अभी मूर्ख कहाँ से लाया? परेशान बेचारा मंत्री, कहाँ से मूर्ख लाया? एक दिन मंत्री जा रहा था तो उसने लकड़ी काटने की आवाज सुनी, कोई लकड़ी काट रहा है। इधर नीचे देखा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा उसको। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर देखा मंत्री ने, एक आदमी यहां बैठकर यहां से काट रहा है। मंत्री नीचे से चला, ए क्या कर रहा है? वो कहते दिखता नहीं तेरे को, दिन गए ऐनक लगा ले, मैं लकड़ी काट रहा हूं। कहते तू इधर से काट रहा है नीचे गिर जाएगा। कहते मैं जानता हूं, पर क्यों काट रहा है? कहते नीचे आने में टाइम लगेगा, इधर काटने से ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री कहते ये मूर्ख है। कहते नीचे आ जल्दी से, मैं मंत्री हूं, तेरी किस्मत खुल गई। कहते कैसे? जल्दी नीचे आ। बुलाया उसको, आ गया, चल मेरे साथ। ले आया डॉक्टर के अपना उस मूर्ख को राजा के पास। कहते महाराज
कृष्ण कृपा से मूर्ख मिला है, आप इसका इंटरव्यू कर लो। तो वो राजा इंटरव्यू कर, मूर्ख था, कही ठीक है मूर्ख है। दरबार में नौकरी दे दी और समय पर राजा ने उसका नाम रखा मूर्खाधिपति, सारे मूर्खों का शिरोमणि। उसको मेडल दे दिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, कई मेडल दे दिए। राजा की मूड राजा का, राजा कहीं जाए उसको साथ ले जाए। लेकिन याद रखो, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। राजा का आखिरी समय आ गया और हमारे शास्त्रों के अनुसार ये शरीर जो है ना, ये धरती पर छूटना चाहिए, चारपाई पर नहीं। धरती पर गोबर लेप करके, शुद्धि करके शरीर को, भाई जाना, पता लगता था भाई जाने वाला है अभी, ऐसे चिन्ह संकेत आ जाते हैं। जैसे यहाँ हम पुराने लोग जानते हैं, यहाँ बोलते हैं क्या ना था उनका, सतपाल वर्मा, 3 दिन जरा नीचे पड़ा रहा जमीन, 3 दिन तक प्राण नहीं निकले। हम भी मिलने गए उसको, आखिरी दिन में आवाज़ बदल गई, आवाज़ बदल जाती है। तो फिर माता को ही मैंने भेजा, इन्होंने गीता भी सुनाई उसको, जमीन पर ही पड़ा था ना तब वो। तो बड़ा मंदिर में आता था शुरू से, डॉक्टर नहीं, वो हेडमास्टर था, प्रिंसिपल हेडमास्टर। तो अभी राजा जमीन पर लेटा हुआ है, आखिरी समय, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। प्राण बड़ी कठिनाई से निकलते हैं। प्राण कठिनाई से, ऐसे संतों की कृपा से, अगर कृष्ण कृपा मिली होगी तभी अच्छी तरीके से निकलेंगे। जिसके प्राण निकल रहे हैं उसको बड़ा कष्ट होता है। बाकी तो तमाशा देखते हैं या रो देंगे थोड़े, बहुत कष्ट। तो राजा के प्राण नहीं निकल रहे। राजा के मन में आया, मूर्खाधिपति को बुलाओ, उससे बात करके थोड़ा मन मेरा और हो जाएगा। मूर्खाधिपति को बुलाया गया। वो आया मूर्खाधिपति, उसने देखा इतना बड़ा राजा, इतने बड़े सिंहासन में बैठा है, जमीन पर लेटा हुआ है। कहते महाराज आप क्या कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं या सूरज नमस्कार कर रहे हैं? राजा कहते हैं मूर्खाधिपति, ना व्यायाम कर रहा हूं, ना मैं सूरज नमस्कार कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं महाराज? वो जगह कितनी दूर है? कहते शास्त्र में पता नहीं 800 योजन नरक, पता नहीं कितने 100 योजन वर्णन है। 800 नरक जो है नीचे है, पृथ्वी के नीचे है। महाराज वहां किसी को जानते हैं? जानता नहीं जानता। अभी वो मूर्खाधिपति जो है अपने मेडल खोलने लगा। राजा सोचने लगा, ये सोच रहा है मेरे मरने के बाद इसको नौकरी से निकाल देंगे। राजा कहता है मूर्खाधिपति, मेरे मरने के बाद भी जो है तेरे को कोई नौकरी से नहीं निकाले, जब तक तुम जिएगा दरबार में तेरी नौकरी बनी रहेगी। मूर्खाधिपति कहता है महाराज मैं एक बड़े रहस्य की बात कहने जा रहा हूं। मूर्खाधिपति रहस्य की बात क्या कहेगा ये? उसने मेडल साले खोले, कहता महाराज इनको अपने हाथ में लो। राजा ने ले लिए। वो कहता है महाराज आपने मुझे अपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया था और मुझे टाइटल दिया था मूर्खाधिपति, ये मेडल भी दिए थे। महाराज आपके राज्य के आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। कैसे? इतने दूर जा रहे हैं, किसी को जानते ही नहीं, कोई साथ नहीं आपके जा रहा है। अब राजा चुप हो गया। राजा मूर्ख नहीं, अब सभी मूर्ख हैं या नहीं है? किसी को पता कहाँ जा रहे? ध्यान ही नहीं किसी को, पर सबको जाना पड़ेगा और कोई सहयोग नहीं कर सकता। सहयोग करने वाले से संत हैं, इनकी कृपा से कृष्ण भगवान। तो हम सब लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं और उसकी तैयारी है। क्या तैयारी है? थोड़ा सा आप बोल दो। श्री राधा
शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस भगवान की शरण, भगवान की शरण कर तो भगवान के लिए ही सब कुछ करना। प्राय हम सत्संग में कहते हैं वो लंबा विषय है, यहाँ दुनिया में और कुछ नहीं करना में, क्योंकि कुछ काम आएगा नहीं, खाली उससे मोह उत्पन्न हो जाएगा और मोह पुनः संसार में खींच के लाएगा। ये संसार तो मेरा घर है नहीं, मेरा तो भगवान ने कहा ना कि ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं, हम तो भगवान के हैं और भगवान का धाम हमारा घर है। ये तो कारागार है। इस दुनिया को क्या कहा भगवान ने, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम, जो जन्म है उसकी मृत्यु है, ये दुखों का घर है। हम सुख खोज रहे हैं यहाँ पर। किसी को अगर कोई कष्ट हो जाता है चिल्लाता है, ओ बड़ा कष्ट, सर पे उठा लेता है सब लोग, अरे कर में भाई क्यों चिल्लाते हो, चिल्लाने से कष्ट थोड़ा जाएगा, भोगना ही पड़ेगा। पता नहीं कौन से जन्म में क्या हमने किया, जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे साथ चलते हैं। तो अभी ये मनुष्य शरीर भारत में, ये भी उत्तर भारत नहीं आता है, जम्मू कश्मीर पवित्र स्थान है, यहाँ बड़ा देवभूमि है, नृसिंह भगवान है, नृसिंह भगवान का मंदिर है जगह जगह, माता वैष्णो देवी हैं, कई देवियां हैं, और ये बड़ा, ये भी पवित्र स्थान है। यहाँ पर हमको जन्म मिला है, हम जन्म को सार्थक करें, जन्म को व्यर्थ में ना गंवाएं। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटा जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म ये हीरा जन्म जो मिला है, ये व्यर्थ में गंवाने के काबिल नहीं है। इसका सदुपयोग भगवत प्राप्ति करना है बस। बाकी जो भी कर रहे हैं ना, वो यहीं के लिए है, यहीं रहेगा। अगर आप भगवत प्राप्ति में लग जाएंगे ना,
ये बाकी काम सब स्वतः ही हो जाते हैं। कुछ कमी नहीं रहती। लेकिन ये मार्ग लुप्त हो रहे हैं। कलयुग का पैरा है, कलयुग शुरू हो चुका है। 5000 वर्ष कलयुग की आयु हो चुकी है। पूरी आयु कलयुग की 4,27,000 वर्ष है। 4,27,000 नहीं, 27 और 5 32, 4,32,000 वर्ष, जिसमें से 5,000 व्यतीत हुए हैं, 4,27,000 अभी बाकी है। बड़ी दुर्गति है कलयुग की। लेकिन एक बात में बात निकल आती है। एक बार कुछ संत महात्मा व्यास जी के दर्शन करने गए, भगवान वेद व्यास के। वेद व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए कह रहे हैं, धन कलयुग, धन कलयुग, धन कलयुग। और संत महात्मा आए हुए प्रणाम किया कि महाराज ये बताओ कि आप, हम आए किसी और काम से थे, ये बताइए कि आप कह रहे हैं धन कलयुग, ये क्या क्या गुण क्या है कलयुग में? तो भगवान वेद व्यास ने कहा, कलयुग में जो बड़ी तपस्या करके भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती थी, कलयुग में केवल प्रभु नाम लेने से हो सकती है। भागवत में लिखा है ना, भगवान वेद व्यास ने सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, अपने पिता से सुना उन्होंने भागवत, भगवान वेद व्यास से, ये राजन, ये कलयुग दोषों का खजाना है, बड़े दोष है इसमें, लेकिन अस्ति, लेकिन एक महान गुण भी इसमें है। क्या महान गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। केवल कृष्ण कीर्तन करने से, भागवत में है ये हरे कृष्ण मंत्र जपने से जीव को परम गति प्राप्त हो सकती है। इसमें हम लग जाएं, बस इतना नाम जपने का अभ्यास हो जाए कि आखिर टाइम जब आए तो मेरा ध्यान इधर उधर ना हो, हरि नाम में हो। मैं ये समझ चुका हूँगा कि ये सब नश्वर वस्तुएं हैं और मेरे मलिन मन की उपज थी, ये सब, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। मेरा संबंध तो भगवान से है, वो जीवन की सफलता है। बोलो मोर मुकुटबंसी वाले की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की, बोलो परीक्षित महाराज की, बोलो उन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज 25 तारीख है, 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को हमारे गुरुदेव ने क्या कहा था, ये शब्द उन्होंने एक कृष्णदास नाम का भक्त 25 दिसंबर को 1969 को पत्र में ये शब्द लिखे थे प्रभुपाद जी ने। क्या लिखा है? केवल कीर्तन, नृत्य, भोज भंडारा और नियमों के पालन का प्रचार करो, ये हमारी सफलता के 4 स्तंभ हैं। केवल कीर्तन, नृत्य, भोज भंडारा और नियमों के पालन का, इनका प्रचार प्रसार करो। लोग नियमों का पालन करो, कीर्तन करो, नृत्य करो, भंडारा करो, प्रसाद पाओ, ये हमारी सफलता के 4 स्तंभ हैं। ये 4 स्तंभ हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं प्रभुपाद। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। यहां पर भंडारा कब होता है? इतवार को। कल था, कितने बजे होता है? 7:30 बजे। यहां हर रविवार को भंडारा होता है, आप सब आमंत्रित हैं उसमें।
रोहित बिरला नोएडा से। रोहित रोहित बिरला जी नोएडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। रोहित बिरला, बिरला कहाँ से? नोएडा। नोएडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा साले को तबीयत ठीक नहीं है, वो आईसीयू में एडमिट हैं, कृपया आप अरे उन वो पर। ठीक तरह सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, ठीक तरह सुनाई नहीं दे रहा। मेरा साला आईसीयू में एडमिट है, आप उनको आशीर्वाद दें कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। अच्छा, रोहित बिरला जी, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। देखो, जो भी सुख दुख हमारे जीवन में होते हैं, ये हमारे कर्मों का खेल होता है, और कर्म को काटने वाले प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा से कृष्ण कर्मों को काट सकते हैं। उनके चरण में प्रार्थना करो, और आप ही नाम जपो, उनके नाम भी नाम जपो, तो तब भी कृपा होती है। आप में से किसी को कोई प्रश्न? मैं प्रश्न कह रहा हूं, भजन की बात नहीं। किसी को प्रश्न आप में से है? हरि बोल। तो वही है जो भक्त बनने वाला था, अभी आता भी नहीं। तो क्या कहा यार, नियम से आएगा, भक्त कब बनेगा? हाँ? कर दे, सफलता कब तक मिलेगी? प्रयास, खाली प्रयास ही रहेगा, जैसे सफलता ही मिलेगी। ठीक है, और वो भी साथ में नहीं, दोनों एक जन, एक भक्त बनेगा, दोनों ठीक। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न और किसी को? नहीं। सब मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का तारक मंत्र जो है, ये जपने से पहले दो मंत्र एक एक बार बोल लिया करो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले बड़ा मंत्र, पहला मंत्र, नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषण शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। अभी